नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार में एक बुरी खबर है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व में विधायक दल के नेता रहे, बिहार में मंत्री रहे, बिहार प्रदेश में आप कह सकते हैं कि 6 बार के विधायक, वर्तमान में वरिष्ठतम नेताओं में एक डॉक्टर अशोक कुमार राम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया है। आपको याद होगा, विगत दिनों पप्पू यादव जब दिल्ली में राहुल गांधी से मिलकर निकले थे, बंद कमरे में बैठक हुई थी, उसके बाद पप्पू यादव ने 2 व्यक्ति का नाम लिया था कि बिहार में ये दोनों कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, सीएम के उम्मीदवार बनाना चाहिए इन दोनों को। उनमें एक नाम था डॉक्टर अशोक कुमार राम का, दूसरा नाम था तारिक अनवर का। और ये दोनों चेहरे ऐसे हैं बिहार में जो कि कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शुमार होता है नाम। तो ये एक सीएम का उम्मीदवार पप्पू यादव के द्वारा सुझाया गया ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया और कांग्रेस छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। अगर कारणों की बात किया जाए तो एक बात तय है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो विशेषकर जो मिथिला का इलाका है, मिथिलांचल का इलाका है, दरभंगा प्रमंडल का इलाका है, इसमें ऑपरेशन संजय झा चल रहा है आज के दौर में। ठीक है, संजय झा अलग अलग पार्टी से जो बड़े नेता हैं, जो प्रभावी नेता हैं, उनको जनता दल यूनाइटेड में लाकर जनता दल यूनाइटेड से जो मुस्लिम समाज के कुछ नेता छोड़कर जा रहे हैं उनकी भरपाई करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक कारण है जो जदयू की तरफ से जो समाज के अन्य वर्गों को जो जदयू के अंदर लाने की प्रक्रिया चल रही है। कारण कि इधर के दिनों में हमने देखा कि जैसे वक्फ एक्ट में या संशोधन के बाद या फिर जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड का फिर से एक बार बीजेपी के साथ आने के बाद से विशेष रूप से मुस्लिम समाज के अंदर जदयू की का जो आधार रहा है उसमें कमी आई है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए कहीं ना कहीं संजय झा का ऑपरेशन चालू है और ये ऑपरेशन सबसे ज़्यादा सफल हो रहा है उत्तर बिहार के इलाकों में। और मुसलमान छोड़कर भी जा रहे हैं तो उसका नुकसान भी जनता दल यूनाइटेड को उत्तर बिहार में ही हो रहा है। लेकिन दूसरा जो कारण जो अशोक कुमार राम ने आज जदयू की सदस्यता ग्रहण करते हुए बताई और जिस प्रकार का संकेत निकल कर आ रहा है उससे ये बात दृष्टिगोचर हो रहा है कि डॉक्टर अशोक कुमार लगातार कांग्रेस में नाराज चल रहे थे। लगातार सबसे तात्कालिक नाराजगी उनकी थी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ। जिस प्रकार से उनकी कांग्रेस पार्टी के अंदर उपेक्षा हो रही थी, इससे वो नाराज चल रहे थे। नाराजगी उनकी एक तरह से कह सकते हैं कि राहुल गांधी से भी थी कि राहुल गांधी लगातार जो है बिहार प्रदेश में अशोक कुमार को वो महत्व नहीं दिलवा पा रहे जो उनको मिलना चाहिए था। और वर्तमान में आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अशोक कुमार राम जो है अभी कुछ दिन पहले तक बिहार में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हुआ करते थे। ठीक है, तो ये एक मुद्दा रहा। दूसरा मुद्दा जो उठाया अशोक कुमार राम ने, वो कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार बिहार में लालू प्रसाद यादव की पिछलग्गू पार्टी बनी हुई है। ठीक है, ये आरोप और इस बात की चर्चा मैंने कई पहले के भी कई वीडियो में मैंने भी किया है। और ये स्पष्ट बात है कि कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो बिहार में लगातार 1997 से आज तक, बीच के कुछ दौर को छोड़ दीजिए कि चुनाव के कारण जो है कांग्रेस पार्टी आरजेडी से अलग हुई, लेकिन 97 से लेकर 2025 चल रहा है, 28 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी आरजेडी शरणम गच्छामी है। मतलब आरजेडी के इशारे पे नाचती है, आरजेडी मदारी है और कांग्रेस पार्टी बिहार में बंदर बनी हुई है। तो उसी का परिणाम क्या है कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी नया नेतृत्व पनप नहीं पाता और जो नेतृत्व है वो विकसित नहीं हो पाता। नेतृत्व के लिए एक सीमा तय हो गई है कि आप या तो आरजेडी की जब सरकार बनेगी तो आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव जिंदाबाद करते रहिए, जिंदाबाद करते रहिए, करते करते जो है आपकी राजनीति खत्म। तो सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी को जिसके हाथों कांग्रेस ने आधार गंवाया उसी के हाथों कांग्रेस आज भी जो है, ठीक है, एक तरह से उसी के हाथों की खिलौना बनी हुई है। तो ये बात आज अशोक कुमार राम ने भी कहा कि कांग्रेस अब जो है बिहार में अपने पैर पे खड़ा होना ही नहीं चाहती।
नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के दौर की कांग्रेस पार्टी नहीं रही। ये अब पूरा बदल गया है। ठीक है, इस बात से भी वो नाराज थे कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो है उनको टिकट नहीं दिया गया। बदले में जो है महेश्वर हजारी, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, मंत्री है बिहार सरकार में, उनके पुत्र को कांग्रेस पार्टी ने वहां से समस्तीपुर से टिकट दे दिया। ठीक है, तो इस बात से भी अशोक कुमार राम को नाराज रहे और उसके बाद भी उनको कोई पूछा नहीं जा रहा था। आज भी कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति बिहार में चल रही है उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं बन रही है। तो इस बात से भी वो नाराज है, लगातार अपमानित महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अशोक कुमार राम कोई पहला मतलब ये ऐसा नहीं है कि 6 बार के केवल विधायक है, बल्कि इनका संबंध जो है पिछली पीढ़ी से भी है। इनके पिता बालेश्वर राम भी बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अशोक कुमार राम का जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और बालेश्वर राम का कद एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो कद तो मैं नहीं कहूँगा कि जो बाबू जगजीवन राम का था मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में, बल्कि बालेश्वर राम जो इनके पिता थे उनकी भी एक मजबूत छवि रही है। विशेष रूप से जो दलित समाज के लोग हैं उनके बीच जो है डॉक्टर अशोक राम के पिता बालेश्वर राम की भी जो है एक बहुत अच्छी पकड़ रही थी दलित राजनीति पर। और उस राजनीति के जो है तो ये कद इस बात से ही साबित होता है कि 6 बार के लगातार विधायक रहे। कोई एक बार जीतना आज के दौर में छोटी बात नहीं होती, और लगातार 6 बार की जीत जो है ये बहुत मायने रखता है। कांग्रेस पार्टी के विधायक दल का नेता भी बनना, ये सब बिहार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रहना, ठीक है, दूसरी पीढ़ी में होना, मैंने बालेश्वर राम की भी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब मंत्री भी रहे। तो ये सब ऐसी उपलब्धियां हैं जिस कारण से डॉक्टर अशोक राम का कांग्रेस पार्टी से जाना एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव ने आज से 10 दिन पहले ही, आप याद कीजिए 10 दिन भी हुआ है लगभग, जब पप्पू यादव ने कहा था कि 2 चेहरे हैं बिहार में कांग्रेस पार्टी के पास। इसी बात से अशोक राम की महत्व को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पप्पू यादव ने कहा कि 2 चेहरे कांग्रेस पार्टी के पास है जिनको कि मतलब बिहार में जो है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए, तो उसमें तारिक अनवर के साथ साथ एक नाम डॉक्टर अशोक राम का भी है। तो अब इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अशोक राम कांग्रेस पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण है। और बिहार की राजनीति में अशोक राम का जाना कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ी क्षति है, इस बात को बताने के लिए इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि अशोक राम का कद क्या है। और ये जनता दल यूनाइटेड के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब जनता दल यूनाइटेड का क्रेज बिहार में लगातार गिरता जा रहा है, उस दौर में एक कांग्रेस पार्टी के इस कद के नेता का कांग्रेस छोड़कर जदयू में शामिल होना कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के लिए भी राहत की बात है। आज जो ये मिलन समारोह आयोजित हुआ है कांग्रेस पार्टी की जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, इसमें संजय झा खुद मौजूद थे जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी जनता दल यूनाइटेड के हैं उमेश कुशवाहा वो मौजूद थे, साथ ही विजय कुमार चौधरी जो बिहार सरकार में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नंबर 2 आप कह सकते हैं कि मंत्री का कद है उनका। तो ऐसे लोगों की मौजूदगी में डॉक्टर अशोक कुमार आज जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए, सावधान होना चाहिए आगे भी कि इस प्रकार के नेता अगर इस प्रकार के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं तो कैसे इसे रोकना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।